नेताजी सुभाष चंद्र बोस यानी आईएनए। अगर नेताजी की यह आज़ाद हिंद फौज ना होती तो क्या भारत कभी अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हो पाता, और क्या रहा था आज़ादी की लड़ाई में आज़ाद हिंद फौज का योगदान, आइए जानते हैं। आईएनए की स्थापना वर्ल्ड वॉर II के दौरान सन 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए की गई थी। लेकिन इस वक्त भारत में दो अलग अलग मूवमेंट काम कर रहे थे। एक था गांधी जी के अहिंसा वाला रास्ता और दूसरा था सुभाष चंद्र बोस का, जो गांधी जी की अहिंसा वाली नीति को नकार कर अंग्रेजों से खुली बगावत करने को कहता था और उन्हें हराकर भारत को आज़ाद कराने में विश्वास रखता था। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए को इस सोच के साथ बनाया था कि यह सेना भारत को मिलिटेंसी से तुरंत आज़ाद करवा सकती है। इसलिए नेताजी ब्रिटिशर्स को चकमा देकर सबसे पहले मॉस्को यानी आज के रशिया गए। लेकिन जब वहां उन्हें रशिया से कोई भी हेल्प नहीं मिली तो सीधा उन्होंने जर्मनी की ओर रुख किया और जर्मनी जाकर वहां के चांसलर यानी हिटलर से मिले। जिसके बाद हिटलर ने उन्हें सलाह दी कि वह जापान जाएं और जापान से अपने इस फ्रीडम मूवमेंट को स्टार्ट करें, क्योंकि जापान इंडिया के बेहद करीब पड़ता है और जर्मनी बहुत दूर। जिसके बाद नेताजी यह बात समझ गए और सीधा जापान पहुंचे और वहां के पीएम हिदेकी तोजो से मिले और उन्हें पूरा आश्वासन दिया कि अगर वह भारत को आज़ाद कराने में मदद करते हैं तो भारत आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़ा रहेगा। जिसके बाद वहां के पीएम हिदेकी तोजो मान गए और उन्होंने वहां के POW यानी प्रिजनर ऑफ वॉर्स को नेताजी के हाथों में सौंप दिया। लेकिन क्या होते हैं ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स, आइए जानते हैं। दरअसल यह ब्रिटिश आर्मी के वो सोल्जर थे जो ब्रिटिशर्स के लिए इस जंग में जापान के खिलाफ लड़े थे, जिन्हें जापानियों ने कैद कर रखा था। और इन्हीं POWs को मिलाकर नेताजी ने हमारी पहली भारत की आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया और सभी भारतीयों को नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जिसके बाद आईएनए ने सबसे पहली बार अंडमान और निकोबार आइलैंड पर ब्रिटिशर से जंग लड़ी और आईएनए का प्लान बर्मा यानी आज के म्यांमार को ब्रिटिशर से आज़ाद कराने का था। जिसके बाद आईएनए के सोल्जर ने बर्मा फ्रंट पर ब्रिटिशर फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। आईएनए के जोश और देशभक्ति को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह भारत की आज़ादी की कहानी लिखने ही वाले हैं। लेकिन आईएनए के लिए यह सब इतना आसान बिल्कुल नहीं था, क्योंकि आईएनए के पास ब्रिटिश आर्मी के मुकाबले में रिसोर्सेज की कमी थी, चाहे वो वेपन्स हो या राशन। इसकी वजह से बर्मा फ्रंट में आईएनए की लाख कोशिशों के बावजूद भी ब्रिटिश फोर्सेस को हरा पाना मुश्किल हो रहा था। और इसी बीच नेताजी और आईएनए के लिए एक बुरी खबर सामने आती है कि अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से जर्मनी और जापान दोनों ही इस वॉर में सरेंडर करने वाले हैं। और जो सपोर्ट आईएनए को जापानीज आर्मी से मिल रहा था अब वो भी खत्म होने वाला था, और हुआ भी ऐसा ही। जापान के सरेंडर के बाद ब्रिटिशर्स ने इन आईएनए सोल्जर्स को पकड़ कर भारत लाए और भारत लाकर इन पर ट्रायल्स चलाए। 1945 के आईएनए ट्रायल्स ने भारत के हर एक नागरिक के मन में अंग्रेजों के खिलाफ चिंगारी और ज्यादा भड़का दी। अब चाहे वो गांधीवादी हो या नेताजी के फॉलोअर, सब आईएनए के सिपाहियों के साथ खड़े हो गए। बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि अकेले आईएनए ने पूरे ब्रिटिश एम्पायर को जड़ से हिला दिया था, जिसकी वजह से ब्रिटिश एम्पायर को यह डर लगने लगा कि अगर अब उन्होंने भारत को आज़ाद नहीं किया तो एक और बड़ी क्रांति हो सकती है, क्योंकि आईएनए के वजह से ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही रिवोल्ट होने शुरू हो गए थे, जिसके डर से उन्होंने भारत को आज़ाद करने का ऐलान किया। और फाइनली 15 अगस्त 1947 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आईएनए ने जो सपना देखा था वह पूरा हुआ और भारत दुनिया भर में एक आज़ाद देश बनकर उभरा। लेकिन आईएनए के योगदान को हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि अगर आईएनए नहीं होती तो शायद भारत की आज़ादी का सफ़र थोड़ा और लंबा हो सकता था। तो दोस्तों यह थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें एंड आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।